और खबर आपको सुपौल से बताते हैं, जहां पर सुपौल सदर अस्पताल अब दलालों का अड्डा बन गया है। ये जानकारी आपको देते चले कि इलाज में लापरवाही की वजह से एक महिला की यहां पर मौत हो गई, जिसकी वजह से परिजन जो है वो बेहद आक्रोशित हो गए। और ये मौत किस वजह से हुई वो भी आप समझिए। सदर अस्पताल में काम कर रही एक महिला ओटी असिस्टेंट के फर्जी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की यहां पर मौत हो गई। गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हो जाती है। दरअसल तबियत बिगड़ने के बाद महिला को सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन ओटी असिस्टेंट मनीषा कुमारी बरगलाकर उसे अवैध क्लिनिक लेकर गई। लेकिन इलाज के दौरान महिला की हालत सीरियस हो गई, यानी कि गंभीर हो गई, और फिर उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है, जमकर बवाल मचाया है। सिविल सर्जन ने हालांकि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। किडनी दवाते एलिए ना हॉस्पिटल में तो अपने वह दखेल के हमरा रे वह लागे करके चलू देखा दै छी। किडनी इमरजेंसी हैत ना त कोनो रात में सदरो में पोस्टिंग भेल छै। हां सदरे में रहै छै की सदरे में छै, सदरे में रहै, सदरे से हमरा के ले गेलै देखबै के 4 महीना से ओतै इलाज चलै। हां ओतै से इलाज चलै छै। जो यही सुपौल सदर अस्पताल में ओटी में रहती है। हां अच्छा, वो बोला वो से एबे कता कौन अथी डॉक्टर वो में फेंक देलकै, हमरा बेटी के सांस नहीं चले वा तो फेंक देलकै। अब फिर यहाँ कब लाए सुपौल सदर अस्पताल? फिर कब लाए? फेंक दिलके, कल के कि सदर अस्पताल जा। जानकारी भी हमको आप लोगों के माध्यम से मिल रही है, और जब इसका कोई ऊपर से आता है, कोई सूचना इसकी मिलती है या हमको कहीं से भी और भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलता है तो हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और देखिए, उदयपुर हत्याकांड मामले में भागलपुर कनेक्शन के सामने आते ही बिहार पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। यानी कि बिहार पुलिस अब पूरी मुस्तैदी के साथ अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी आपको देते चले कि भागलपुर के निवासी, भागलपुर के में जिनका जन्म हुआ था, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी की संलिप्तता के बाद पुलिस तमाम जानकारी इस वक्त इकट्ठा कर रही है। और पुलिस के अलावा यहां पर आईबी की टीम भी यहां पर मौजूद है। आपको सीधे सुनाते हैं कि आखिर पुलिस की तैयारियां क्या कुछ है और पुलिस अब तक क्या कुछ इकट्ठा कर पाई है। पुलिस संपर्क करेगी तो नियमानुकूल जो भी कोऑपरेशन है वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। और जहां तक आपने आगे बात कही है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से मामले पर कोई निगरानी रखी गई होगी। पूरे तथ्य अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मामला जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कुछ केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच में आया है, तो केंद्रीय एजेंसी हमेशा जांच करती रहती है। जब भी कोई मामला इस तरह का आएगा, बिहार पुलिस के साथ शेयर होगा या बिहार पुलिस को जानकारी दी जाएगी, तो हम निश्चित रूप से आपको उपलब्ध। और अब बात उन बेटियों की जिनका अपने जिले में भव्य स्वागत किया गया, सेलिब्रिटी की तरह स्वागत किया गया। खबर सिवान से है, जहां पर एक जो बच्चों की टीम है वो फुटबॉल चैंपियनशिप से जीत कर आई, अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप से जीत कर आई, और इस दौरान उनका जिले भर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उपविजेता बन लौटी बिहार की टीम को मैरवा में भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही बिहार टीम लिच्ची एक्सप्रेस से मैरवा रेलवे स्टेशन पहुंची, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकादमी की सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने बैंड बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। चौकते बिहार के नारों से पूरा बाजार यहां पर गूंज उठा। बिहार टीम के सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को यहां पर सम्मानित भी किया गया। अपने बिहार की इन बेटियों को यहाँ स्वागत करके, सम्मानित करके मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सिवान की मिट्टी पर हम अपनी बिहार की बेटियों को फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनने पर उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है। हम ऐसे ही चाहते रहेंगे, हर वर्ष ऐसा चैंपियनशिप आए कि हम हर वर्ष बिहार की बेटियों को, सिवान की बेटियों को, हम अपनी बेटियों को इस धरती पर सम्मानित करते रहें। और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 साल कोरोना की वजह से यहां पर श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस बार भव्य तरीके से यहां पर श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालु भी यहां पर बेहद उत्साहित हैं। श्रावणी मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस बार अर्घा से जलाभिषेक किया जाएगा और इसके लिए 16 LCD टीवी लगाए जाएंगे। मेले की तैयारी को लेकर सेवा दल के सदस्यों के साथ SDO पूर्वी ने बैठक बुलाई है। स्मार्ट टीवी लगाइएगा जो डायरेक्ट लाइव होगा, बाबा पर जल चढ़ाते हुए और जल चढ़ते हुए। अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाना है। रविवार को संध्या में अर्घा लग जाएगा और सोमवार को दिन भर रहेगा अर्घा, उसके माध्यम जल चढ़ेगा। बाकी सभी दिन
गर्भगृह में लोग जाकर जल चढ़ाएंगे। और आज आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इसे लेकर श्रद्धालु जो हैं वो काफी उत्साहित है। मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं की कतार देखी जा रही है। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर है रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर की, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। शादी विवाह और मुंडन संस्कार के लिए आज का दिन काफी शुभ माना जाता है और ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने से मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। पूजा दर्शन के लिए यहां करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। मंदिर में आज झारखंड के साथ ही बिहार, यूपी, उड़ीसा और बंगाल से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शादी विवाह मुंडन संस्कार के लिए भीड़ लगी है। आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इसी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। 2018 में मैं यहाँ शूटिंग करने आया था, फिल्म का नाम था नाम बदनाम, और उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो जब प्रेग्नेंट थी तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था, साथ में मनीष भी थे। और उस वक्त मैंने ये मन्नत मांगी थी, अगर बेटा होगा और उसका नाम मैं देवांश रखूँगा तो उसका मुंडन मैं यहीं करवाऊँगा। तो बीच में लॉकडाउन की वजह से मैं आ नहीं पाया था, तो अभी समय मिला तो ये आज का बहुत मनीष ने ही दिन निकलवाया था, बहुत ही शुभ मुहूर्त था आज के दिन। तो आज के दिन ही बस छिन्नमस्तिका के दरबार पे बाबू का मुंडन कराया, जैसा मैंने मन्नत मांगा। और IRCTC पर्यटकों के लिए स्वदेश दर्शन भी कराने जा रहा है। यहाँ पर जो भी यात्री होंगे उन्हें सबसे पहले आपको बताते चले कि स्वदेश का दर्शन कराया जाएगा। तमाम जो तीर्थ स्थल है वहाँ के दर्शन कराए जाएंगे। वैष्णो देवी के साथ साथ अमृतसर की यात्रा भी यहाँ पर यात्री जो है वो कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को रांची से खुलने वाली स्पेशल ट्रेन स्वदेश दर्शन के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन धनबाद, कुल्टी और जसीडीह होते हुए वैष्णो देवी और अमृतसर जाएगी और इस स्वदेश दर्शन यात्रा के 3 श्रेणी के टिकट रखे गए हैं, जिसे लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है। यात्री काफी उत्साहित हैं। दर्शन करके एक ट्रेन चला रहा है जो कि रांची से ही स्टार्ट हो रही है। ये पूरी जो ट्रेन है, इस ट्रेन का 7 दिन का ये पूरा टूर है, 7 दिन और 6 रात का। इसमें जो आपका टिकट का कॉस्टिंग है बजट क्लास का, ये 12,330 रुपये से इसकी बुकिंग स्टार्ट है। इसमें आपको रहना, खाना, पीना सारे के सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। इसमें हम 3 श्रेणियों के लिए पैसेंजर की बुकिंग ले रहे हैं। और तस्वीर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां पर बकरीद के मौके पर राजस्थानी बकरे की डिमांड इस वक्त जोरों पर है। दरअसल इस बकरे की डिमांड इसलिए जोरों पर है क्योंकि इस बकरे की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। वजन भी इस बकरे का लोगों को आकर्षित करता है और बकरीद के मौके पर खूबसूरत बकरे की कुर्बानी देने की सालों से परंपरा चली आ रही है और इसी को देखते हुए लोग बड़े चाव से राजस्थान से बकरा मंगवाते हैं। कटिहार के रफीक कुरैशी ने अपने घर में राजस्थान से 2 बकरा लाया है, जबकि एक बकरा कटिहार का ही है, जिसे कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजस्थान से लाया गया बकरा घास कम और काजू और बादाम ज्यादा खाता है। क्या खस्सी देखना है? ये खस्सी बहुत खूबसूरत है। रफीक भाई कुर्बानी के शुभ अवसर पर बहुत दूर से राजस्थान से लेकर आए और इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि कटिहार में ये 1 पीस ही है और बहुत शौक से। इनका तो खैर शुरू से ही कुर्बानी का शौक रहता है, इनके घर आए। कुर्बानी इस बार बढ़िया होगा। हाँ, कुर्बानी तो अच्छा से होगा ही और इनके घर में इससे बड़ा बहुत चीज़ आया कुर्बानी में। खस्सी, दुम्मा जो कटिहार में नहीं हुआ था, ये करवाए। और बोकारो में नाम के चक्कर में बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा आवंटित जमीन को किसी और ने हथिया लिया है और अब इसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। नाम का कंफ्यूजन था और इसको लेकर जो आवंटित जमीन थी उसे किसी और व्यक्ति ने हथिया लिया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उस जमीन को सील कर दिया है। दरअसल संजय कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने सेक्टर 4 में प्लॉट के लिए आवेदन दिया, लेकिन जालसाजी कर दूसरे संजय कुमार मिश्रा ने इसे अपना बताकर इस पर निर्माण कार्य करवा लिया था। 2001 में आवंटित प्लॉट की बकाया राशि जब 2004 तक नहीं मिली तो नोटिस जारी किया गया और जिसके बाद जालसाजी का खुलासा हुआ। इसके बाद जालसाज संजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन संपदा कोर्ट के फैसले को बोकारो को कोर्ट ने बरकरार रखा और फिलहाल प्लॉट को सील कर दिया गया है। सेल एम्प्लॉइज या उनके डिपेंडेंट को प्लॉट लेने का अधिकार नहीं था। लीज पे प्लॉट दिया जा रहा था 2001 में। जो आदमी फर्जी बन के लिया है, इसके फादर सेल एम्प्लॉय थे। इस ग्राउंड पे
प्लॉट का कैंसिल किया गया। कैंसिल होने के बाद स्टेट कोर्ट में टीए डिपार्टमेंट ने सूट फाइल किया। हमारे यहाँ से इविक्शन ऑर्डर पास हुआ। इस ऑर्डर को जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था सेल के साथ, वो अपील में चैलेंज किए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, वहाँ से भी वो केस हार गए। आज के डेट में इनका केसेज कोई ऐसा कहीं से कोई स्टे नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पोजीशन लिया, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। और देखिए, गिरिडीह के आदिवासी बहुल्य गांव खेदवारा गांव में आज़ादी के 75 साल बाद भी इस वक्त लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध पेयजल की लोगों को समस्या है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियों का सामना भी यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी मदद की अपील की है, मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ के लोग नदी और नालों में चूहा बनाकर पानी निकालने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इलाके में एक सरकारी स्कूल भी है जहाँ चापाकल भी नहीं है और बच्चे चूहा के पानी से ही पानी और खाने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम भी आ चुका है और अगर समय रहते पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई तो दूषित जल से बीमारी फैलने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। पानी पर हुआ अभी इतना दूर कह लिए चलिए चापाकल रहता ना वह अभी कितलिए चापाकल वाला चापाकल नहीं, ये थोड़े से पनियों ने आते हैं, पनिया वहाँ ले गल थी तब कहीं पीबे। 2 साल से पानी आने करे नदी से। बच्चा कौन पानी पीना? नदी वाला सब बच्चा तो कने से पीते, चापकल है नहीं तो नदी से ना पीते, पानी आने बचबो के दी हमने नदिए से। और बरसाती के दिन एले अब पानी कहाँ से आने, बढ़िया आ जाते कहाँ से आने पानी। और देखिए, कमजोर मानसून और कम बारिश की वजह से जमुई के किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। जिन किसानों ने अपने धान में बिचड़ा लगा दिया है, उन किसानों के जो ज़मीन है उसमें अब दरारें आने लगी है। अगर आने वाले दिनों में भी बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जिले में धान की पैदावार पर बड़ा असर यहाँ पर देखा जा सकता है अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो। किसानों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कमजोर मानसून और कम बारिश होने के कारण जमुई जिले में भी देखा जाए तो सूखे जैसी स्थिति बन रही है। हम जमुई जिले के बरहट प्रखंड इलाके के खेत में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर धान का बिचड़ा डाला हुआ है, लेकिन पानी के अभाव में जो बारिश नहीं हो रही है उस कारण पानी के अभाव में जो इस खेत में धान का बिचड़ा के रूप में धान का बीज जो डाला गया है वो इसी तरह से दिख रहा है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है। अगर देखा जाए तो जिस खेत में बिचड़ा डाला गया है वहाँ पर दरारें पड़ गई है। बारिश नहीं होने से और पानी के अभाव में परेशानी बढ़ गई है और किसान परेशान है। अगर देखा जाए तो जमुई ज़िले में इस मानसून में बारिश बहुत कम हुई है और बारिश के अभाव में जिन इलाकों में सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है, मतलब कोई नदी या नहर नहीं है, वहाँ के किसान परेशान है क्योंकि जिन खेतों में बिचड़ा डाला हुआ है धान का वो बर्बाद हो रहे हैं। उन खेत में दरार पड़ गए हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है बारिश क्या और बारिश नहीं होने से क्या परेशानी बढ़ रही है? हाँ, बारिश नहीं होने से सर तो पूरा मोरी खत्म हो रहा है बिचाली। हाँ, बारिश तो है ही नहीं रहा, दरार फटा है पूरा, ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी। ये जो बिचड़ा है उसका क्या होगा? क्या खत्म हो जाएगा सर, ये बिचड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ जी। जैसा कि ये किसान है और इनका कहना है कि इस खेत में जो बिचड़ा डाला हुआ है यह खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यह स्थिति अगर देखा जाए तो जमुई जिले के अधिकांश इलाकों में यही हालात है जहां पर किसान परेशान है कम बारिश और कमजोर मानसून के कारण। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।